हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत चौहान। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संकल्प में। लेक्चर नंबर 4 हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसमें हम अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन लिंक पर जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में बेसिक आपका सारे कंसेप्ट बिल्कुल लाइन टू लाइन, जो प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकें आप, वो सब समझाए जाएंगे। ठीक है, और साथ साथ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम भी और आपको असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। तो हमने क्वेश्चंस कर लिए थे काफ़ी सारे, और उसमें अप्रॉक्स 84 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे अपने लास्ट 3 लेक्चर्स में। अब हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 में 85 प्रॉब्लम से, क्वेश्चन नंबर 85 से। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन इज दैट लीनियर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 18 मीटर। आपको जो सर्किल की रेडियस गिवन है वो कितनी गिवन है आपको? 18 मीटर। देन आर इज इक्वल टू 18 मीटर, और साथ साथ जो वेलोसिटी गिवन है वो कितनी गिवन है आपको? 3t मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन एंड t इक्वल टू 4 सेकंड पर? आपसे t इक्वल टू 4 सेकंड पर एक्सेलेरेशन पूछा है। जब सर्कुलर पाथ पर कोई पार्टिकल चलता है तो उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन लगता है, और वो एक्सेलेरेशन कितना होता है आपका? a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। टी इक्वल टू 4 पे पूछा है तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 4, और पूरे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और डिवाइड बाई r कितना हो जाएगा आपका? 18। ठीक है, ये कितना हो गया आपका? इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3 3 9 और 4 4 आपका कितना हो जाएगा? 16। इसे सॉल्व करेंगे एंड सॉल्व करके फाइनली ये आपका 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। 86 कहता है बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाई। तो जी आपको क्वेश्चन में जो फोर्स गिवन है वो कितना गिवन है यहाँ पे लिख देता हूं मैं। फोर्स इज इक्वल टू गिवन आपको 600 माइनस 2 इंटू 10 रेज टू पावर 5 टाइम्स ऑफ टी, where f is the newton, t is the second. The force on the bullet becomes zero as soon as it leaves the barrel. जैसे ही बुलेट निकलेगी उस पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो हो रहा है। देन व्हाट इज द एवरेज इंपल्स इम्पार्टेड टू द बुलेट? तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशंस क्या गिवन है, जैसे ही बुलेट निकलेगी तो उसका आपका फोर्स कितना हो जा रहा है? जीरो। तो फोर्स जीरो के इक्वल रखेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 600 किसके इक्वल आ जाएगा आपका? 2 इंटू 10 रेज टू पावर 5 इंटू टी के। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, इसे 2 से कट जाए 300 टाइम्स, और इसे इधर ले जाएंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस के 3 सेकेंड। ये आ गया आपका t। दैट मीन्स एट t इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो जब ऑब्जर्व करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे टी की जगह जीरो पुट करूंगा तो लगने वाला फोर्स कितना है हमारे पास? 600 न्यूटन। कितना फोर्स है? 600 न्यूटन। ठीक, तो एवरेज फोर्स निकाल देंगे सबसे पहले। एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा आपका? इनिशियल जीरो, देन ये कितना हो गया आपका? 600 प्लस जीरो डिवाइड बाई 2, कितना हो गया आपका फोर्स? 300 न्यूटन। आपको क्या निकालना है? आपको इम्पल्स निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा? एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो आपका कितना है फोर्स? 300 न्यूटन, मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है आपका? 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस के 3 सेकेंड। इसे सॉल्व करेंगे, और जैसे इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका? 3 3 9, और शिफ्ट हो जाएंगी पावर तो 0.9 न्यूटन सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.9 न्यूटन सेकेंड। देन उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका आंसर डी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट, क्योंकि एवरेज इंपल्स पूछा था तो आपने इसलिए एवरेज फोर्स कैलकुलेट करा पहले। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है टेकिंग 10 न्यूटन 3 मीटर पर सेकेंड एंड 200 kg एज द न्यू यूनिट ऑफ फोर्स। अब इसमें क्या है आपका? न्यू यूनिट ऑफ फोर्स गिवन कर दी इस कंडीशंस के बेस पर। वेलोसिटी एंड मास रेस्पेक्टिवली द न्यू यूनिट्स ऑफ टाइम एंड एनर्जी विल बी। टाइम और एनर्जी की नई यूनिट आपसे पूछ ली गई, तो हम सब जानते हैं कंडीशंस के अकॉर्डिंग। देखिए इसे मैं सॉल्व करता हूँ कि जो एफ होता है वो किसके इक्वल होता है? एम ए के इक्वल होता है। इसका मतलब ए किसके इक्वल हो जाएगा आपका? एफ अपॉन एम के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ क्या है आपका? 10 है, एम क्या है आपका? 200 है। तो एक्सेलेरेशन कितना हो गया आपका? 1/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना हो गया आपका। एक्सेलेरेशन क्या होता है आपका? चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एक्सेलेरेशन की जगह हम वोट करेंगे 1/20, और वेलोसिटी का जो चेंज है वो कितना गिवन है आपको? 3 गिवन है, और टाइम को क्या मान लेते हैं? टी मान लेते हैं। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो टी कितना आ जाएगा आपका? 20 इंटू 3, कितना आ गया आपका? 60 सेकेंड्स। तो टाइम कितना आ गया? 60 सेकेंड्स। अभी आपको क्या निकालना है? वर्क डन भी निकालना है। सॉल्व करते हैं इसे आगे, देखिए ध्यान से। जैसे ही फर्दर सॉल्व करेंगे हम जानते हैं क्या कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? वी वेलोसिटी इंटू टाइम, डी इज इक्वल टू वी बाई इंटू टी। वी कितना आपका? 3 है, टाइम कितना आपका? 60 है, तो कितना आ गया? 180 मीटर आ गया।
आपको क्या निकालना है वर्क डन, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F इंटू डी। F आपका 10 है और D कितना है आपका 180, तो सॉल्व कर कितना आ जाएगा 1800 जूल। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, टाइम आपका 60 सेकेंड्स, टाइम आपका 60 सेकेंड्स और वर्क डन कितना 1800 जूल, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें यूनिट कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं है, डायमेंशन की एप्लीकेशन को यूज करने का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि डाटा आपको डायरेक्ट गिवन है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन बॉल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन। देखिए ध्यान से, तो एक बॉल है किस तरफ जा रही है आपकी ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है कुछ ऐसे 5 किलोमीटर पर आवर से। आफ्टर 10 आवर के बाद इट्स वेलोसिटी चेंज टू 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। 10 घंटों के बाद इसकी वेलोसिटी किस तरफ चली गई नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर पर आवर से। आपसे पूछा है एवरेज एक्सेलेरेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड कितना होगा, तो एवरेज एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू जो अभी आपकी वेलोसिटी होगी डिवाइडेड बाय टाइम डिफरेंस। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे रिजल्टेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा, और ये भी 5 है ये भी 5 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5√2 मीटर पर सेकंड। तो ये तो हो गया आपका 5√2 मीटर पर सेकंड। हमें क्या निकालना है एवरेज एक्सेलेरेशन, तो एवरेज एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा आपका एक्सेलेरेशन एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये कितना है आपका 5√2 और टाइम कितना है आपका 10 आवर्स। ठीक है, डिवाइड बाई 10, तो इसे सॉल्व करेंगे, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा ये आपका, देखिए सॉरी ये किलोमीटर पर आवर में था, यहाँ पर भी किलोमीटर पर आवर में आएगा ये आपका। ठीक है, तो हमने 10 आवर पुट कर दिया, इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 5 2 10 और √2 से कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 1/√2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो 1/√2 वाला आंसर हो जाएगा। अब मेन थिंग इज डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी, तो हम देख सकते हैं क्या कि जो डायरेक्शन है वो किस तरफ रहने वाली है आपकी नॉर्थ वेस्ट रहने वाली है। किस तरफ रहने वाली है रिजल्टेंट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपकी रहने वाली है। देन ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ इस तरीके से आपने रिजल्टेंट निकाला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक सेकेंड, मैं आपको इस डायग्राम को थोड़ा सा और सही करके बता देता हूँ। इसे ऐसे रफ कर देते हैं पहले, डायरेक्शन का एग्जैक्ट आपको क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए 5 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट में गया पहले, फिर कहाँ गया वो नॉर्थ में गया, तो दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा इनका। ठीक, अब जब ये रिजल्टेंट हो गया देन उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा आपका, ये कौन सी डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, कौन सी डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ वेस्ट, तो इस वजह से आपका आंसर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज वाई इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का इन टाइम टी के रेस्पेक्ट में कितना है, वाई इक्वल टू -2/3 टी स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2। कितना है डिस्प्लेसमेंट आपका, वाई इज इक्वल टू -2/3 टी स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2। आपसे बोला गया है विल कम टू रेस्ट आफ्टर, कितने टाइम बाद ये रेस्ट में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक जब बॉडी रेस्ट में आ जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। तो पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ, डिफरेंशिएशन करने से क्या मिलेगी मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी वेलोसिटी। तो ये कितना हो जाएगा आपका -2/3 एज इट इज रहेगा, और टी की पावर 2 का कितना हो जाएगा 2 इंटू टी प्लस 16, और कॉन्स्टेंट का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका -4/3 टाइम्स ऑफ टी प्लस 16। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइनली कैसा आ रहा है रेस्ट में आ रहा है। फाइनली रेस्ट में आने का मतलब कितना क्या है कि जो फाइनल वेलोसिटी कितनी 0, तो हम क्या करेंगे वी को किसके इक्वल रखेंगे 0 के इक्वल। तो जैसे ही मैं वी को 0 के इक्वल रखूंगा तो -4/3 टी इक्वल टू -16, दैट इज टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 इंटू 3/4। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके 12 सेकेंड्स, कितना आ जाएगा आपका 12 सेकेंड्स। देन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड। देखिए अच्छा सवाल है, ध्यान से समझेंगे। इफ द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज दिस, आपको क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन में आपको गिवन है एक तो u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है आपको 98 मीटर पर सेकेंड। आपको एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना गिवन है आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऑप्शंस देखिए क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है इट अटेन्स द मैक्सिमम हाइट ऑफ 980 मीटर आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो हम क्या करेंगे एक एक करके सारे ऑप्शंस को वेरीफाई कराएंगे। फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड, टी इक्वल टू 10 सेकेंड्स। हाइट निकालनी है तो एच इज इक्वल टू यू टी, अपवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगा, एक ही जगह माइनस दिया जाएगा जी टी स्क्वायर।
इसे वैल्यू को पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 98 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 और मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपका 980 और इसके अलावा देखिए यहाँ से ये जगह 980 माइनस, इसे सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया आपका, ये भी 980 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 490 और इक्वल टू सॉल्व कर कितना आ जाएगा 490 मीटर। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, वो कितना होना चाहिए 980 मीटर होना चाहिए, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब सेकंड ऑप्शन गलत क्यों हो गया, क्योंकि 490 मीटर हमारा 10 सेकंड्स में आ रहा है, लेकिन ये कितने में कह रहा है 5 सेकंड्स में, तो ये भी गलत हो गया। इट रीच ग्राउंड आफ्टर 10 सेकंड, लेकिन 10 सेकंड में वो कितनी हाइट कवर कर रहा है 490 मीटर, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब इसे वेरीफाई कर लेते हैं। ऑप्शन डी कहता है क्या, इट वेलोसिटी इज रिड्यूस टू 49 मीटर पर सेकंड आफ्टर 5 सेकंड। देखिए t इक्वल टू 5 सेकंड, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो v इक्वल टू क्या होता है u प्लस एटी, ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस के जी, दैट इज u माइनस जी टी। यू कितना है आपका 98 माइनस 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा 98 माइनस 49, तो कितना आ जाएगा आपका ये 49 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा आपका डी ऑप्शन 49 मीटर पर सेकंड, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 2 पार्टिकल्स आर रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट, दो पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम सेम हाइट से रिलीज करते हैं फ्रॉम द सेम हाइट एट एन इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। कितने इंटरवल से, 1 सेकेंड के इंटरवल से। द टाइम आफ्टर द फर्स्ट पार्टिकल्स बिगिंस टू फॉल व्हेन द 2 पार्टिकल्स बी 10 मीटर अपार्ट। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है दो पार्टिकल्स सेम हाइट से आपके क्या करे जा रहे हैं, रिलीज करे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसने बोला है कितने इंटरवल पे, 1 सेकेंड के इंटरवल पे। द टाइम आफ्टर द फर्स्ट पार्टिकल्स बिगिंस टू फॉल व्हेन द 2 पार्टिकल्स बी 10 मीटर अपार्ट। जब दो पार्टिकल 10 मीटर अपार्ट हैं तो आपसे पूछा गया टाइम किसका, फर्स्ट पार्टिकल के करस्पॉन्ड। ठीक है, तो देखिए ध्यान से हम ये मान लेते हैं, लेट क्या मान लेते हैं, आफ्टर टाइम टी, कितने टाइम बाद, टी टाइम बाद, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 मीटर। टी टाइम बाद हमने क्या मान लिया, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है आपको, आपकी 10 मीटर। तो आपको क्या निकालना है, बेसिकली टी टाइम निकालना है। तो सो फॉर फर्स्ट पार्टिकल के लिए डिस्टेंस निकाल देंगे हम। ठीक है, रिलीज करा जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। S1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, दैट इज कितना आ जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, फॉर सेकेंड पार्टिकल, जब हम किसकी बात करेंगे, सेकेंड पार्टिकल की बात करेंगे, तो उसके लिए क्या निकलेगा हमारे पास S2 कितना हो जाएगा आपके पास 1/2 जी टी स्क्वायर। देखिए प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं S2 के लिए भी, डायरेक्ट ना करके। शुरुआत वहीं से, 1 सेकेंड का गैप है, जब 1 सेकेंड का गैप है तो ये कितना हो जाएगा आपका, इनिशियल वेलोसिटी 0 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना हो जाएगा t-1 प्लस 1/2 कितना g टाइम्स ऑफ t-1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/2 g टाइम्स ऑफ t-1 का होल स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या क्या सिचुएशन है, आपको क्या निकालना है, S1 माइनस S2 कर लीजिए पहले। S1 माइनस S2 कितना गिवन है आपको, 10 मीटर। कितना गिवन है, क्योंकि उनके बीच का गैप कितना गिवन है, 10 मीटर। तो हम क्या कर लेते हैं, S1 माइनस S2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। S1 कितना आपका 1/2 जी टी स्क्वायर माइनस C कितना आपका 1/2 जी t-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 जी तो कॉमन आ जाएगा और ये क्या बचेगा टी स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, कितना हो जाएगा माइनस के टी स्क्वायर -1 + 2t। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आपका 10। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इस 2 को इस तरफ और g को भी इस तरफ पहुंचा सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2t-1 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई जी। ठीक है, जी की वैल्यू भी 10 रख लीजिए, 10 रखेंगे तो कितना आ जाएगा ये इक्वल टू 2, तो 2t इक्वल टू आ जाएगा 3 और आपका t इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2 दैट इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड्स। कितना आ गया आपका 1.5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या है 1.5 सेकेंड के बाद में पार्टिकल बिगिंस टू फॉल, और जब ये दोनों क्या है कितने मीटर डिस्टेंस पर हैं, 10 मीटर डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन a एंड इनिशियल वेलोसिटी u इन फर्स्ट t सेकेंड। देखिए यहाँ से
आपको गिवन है इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है, आपको u गिवन है, एक्सेलेरेशन कितना गिवन है, आपको a गिवन है। ठीक, तो हमने बोल दिया आफ्टर टी टाइम वेलोसिटी कितनी होगी, v हो गई। तो v बराबर क्या पढ़ा हमने, u प्लस ए टी। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी पार्टिकल कितनी कितनी हो जाएगी आपकी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल तो कितनी हो जाएगी आपकी, u प्लस वी बाई टू। कितनी हो जाएगी, u प्लस वी बाई टू। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका u प्लस वी की जगह कितना आ जाएगा, u प्लस ए टी, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। इसे सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2, और सेपरेट कर लो इसे, तो ये कितना हो जाएगा u प्लस ए टी बाई 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, u प्लस ए टी बाई 2। अगले सवाल की तरफ आते हैं। ए प्रोजेक्टाइल कवर द सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस व्हेन द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आर। तो जब हम किसी, देखो इसने बोला क्या, एक प्रोजेक्टाइल को दो एंगल से थ्रो करो, और दोनों केस में क्या हो आपका, आपकी रेंज क्या हो, दोनों केस में सेम हो, मतलब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बैठे वो रेंज क्या हो, सेम हो आपकी दोनों केस में। तो याद रखेंगे, अगर किसी एंगल को हम थीटा या फिर 90 माइनस थीटा से थ्रो करते हैं, तो उस सिचुएशन में रेंज क्या रहती है, सेम रहती है। तो अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को लूँ, मैंने क्या बोला, थीटा और या फिर 90 माइनस थीटा से, तो देखो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, बी ऑप्शन कैंसिल हो गया, डी ऑप्शन कैंसिल हो गया, ऑप्शन कौन सा बचा, केवल सी। ऑप्शन सी इज द क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 और या फिर 90 माइनस 30 कितना, 60 डिग्री से, दोनों केस में आपकी रेंज क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, स्टेशनरी बॉडी इज स्लोली लोवर्ड ऑन टू ए मासिव प्लेटफॉर्म मूविंग हॉरिजॉन्टली एट ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, वी कितना गिवन है आपको, 4 मीटर पर सेकेंड गिवन है। इसके अलावा द कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आपको जो म्यू गिवन है वो कितना गिवन है आपको, 0.2 गिवन है। ठीक है, जी कितना गिवन है आपको, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। जी कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी स्लाइड्स रिलेटिव टू द प्लेटफॉर्म इज, आपसे एस पूछा गया है, क्या पूछा गया है, एस आपसे पूछा गया है। चलिए देखिए ध्यान से, हम जानते हैं एफ इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एन होता है। एफ इक्वल टू होता है एम में, इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू टाइम्स ऑफ एन क्या होता है, एम जी। एम से एम कट गया, तो यहाँ से ए इक्वल टू कितना आ गया आपका, म्यू टाइम्स ऑफ जी आ गया। ठीक है, म्यू की वैल्यू कितनी है आपकी 0.2, और जी की वैल्यू कितनी है 10। तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा आपको बॉडी का, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा आपका, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, बेसिकली एस निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और जैसे ही मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा, वी कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू 0 प्लस 2, ए कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाई एस। तो एस सॉल्व करके कितना आ जाएगा आपके पास, 4 मीटर। एस कितना आ जाएगा आपके पास, 4 मीटर। अगर हम ऑप्शंस देखें तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। द डिस्प्लेसमेंट और एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ऑफ ए पार्टिकल इट इन लीनियर मोशन इज गिवन बाई, आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पूछा है। तो सिंपल कंडीशन है, इनिशियल वेलोसिटी के केस में टी बराबर क्या ले लोगे आप, 0 ले लोगे। लेकिन पहले क्या निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है 5t प्लस 5t स्क्वायर। कितना गिवन है, 5t प्लस 5t स्क्वायर। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा dx अपॉन dt निकालूंगा, तो क्या बचेगा, 5 प्लस 5 टू सा कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ t। कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ t। तो ये क्या आ जाएगी आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी कितनी आ गई, 5 प्लस 10t एट टी इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल की बात कर रहे हैं। v कितना आ जाएगा आपके पास, 5 यूनिट। कितना आ जाएगा v आपका, 5 यूनिट आ जाएगा। देन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ ए पार्टिकल मूविंग लीनियरली इन टाइम इज गिवन बाई, इतना है डिस्प्लेसमेंट एम के सिस्टम में। व्हेन इट्स एक्सेलरेशन 0 इट्स वेलोसिटीज, आपसे बोला गया कि जब इसका एक्सेलरेशन 0 हो तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी उस सिचुएशन में। देखिए ध्यान से, एस गिवन है आपको कितना, 4t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t क्यूब। आप क्या करें, इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दें। जैसे ही आप डिफरेंशिएशन करेंगे तब बचेगा 4 माइनस 6t प्लस 6t स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गई आपको वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन निकालने के लिए फिर से डिफरेंशिएशन कर दें तो कितना बचेगा, 0 माइनस 6 प्लस 12t। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्सेलेरेशन 0, तो एट ए इक्वल टू 0 जैसे ही मैं रखूंगा तो 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12t हो जाएगा, और t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 सेकेंड्स। तो t इक्वल टू 1/2 सेकेंड्स पर आपसे वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी में t की वैल्यू को कहाँ उठा के रखो, v के टर्म्स में। तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व कर लेंगे, 4 माइनस 6 टू, ये कितना हो जाएगा आपका 3 बन जाएगा यहाँ पे, t प्लस ये कितना हो जाएगा आपको, देखो 3/2, कितना हो जाएगा 3/2। क्लियर है इतना।
इसे सॉल्व कर लीजिए। जब इसे सॉल्व करेंगे एकदम 1+3/2 हो गया, 1+3/2 और कितना आ गया आपका ये 5/2, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा आपका आंसर? 2.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसमें ऑप्शंस नहीं है, आप इसे ऐसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। टू सैटेलाइट्स ए एंड बी, दो सैटेलाइट्स हैं ए और बी ऑफ द सेम मास आर ऑर्बिटिंग द अर्थ एट एल्टीट्यूड्स आर एंड 3r रेस्पेक्टिवली। कितने एल्टीट्यूड्स पर? आर पे और 3r पर। आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ है। एज्यूमिंग देयर ऑर्बिट्स टू बी सर्कुलर, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी। आपसे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv0 स्क्वायर होती है, जहाँ पर वी नॉट कितना होता है आपका, इन टर्म्स ऑफ एच लिखें तो कितना होता है, GRE² डिवाइडेड बाई RE+H। ये आपका होता है वी नॉट। तो जो के पहले पार्टिकल की हो गई कितनी हो गई, 1/2 m², ये कितना हो जाएगा, GRE² डिवाइडेड बाई RE+H1 मान लेता हूँ, ठीक है। और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं स्क्वायर रूट के साथ में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद में ऐसी K2 कह लो, वो कितना है आपका 1/2 m² डिवाइडेड बाई RE+H2 मान लो। यहाँ पर इसका क्या है, इसका भी स्क्वायर है, हम भी नॉट स्क्वायर की कंडीशंस के अकॉर्डिंग। और जब इसे डिवाइड करेंगे, हमें तो K1/K2 पूछा है, तो देखो GRE² वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, m से m, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन क्या बचेगा ऊपर? ऊपर बचेगा RE+H2 और नीचे क्या बचेगा, RE+H1। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो H2 गिवन है वो तो गिवन है आपको 3RE, और जो H1 गिवन है वो कितना गिवन है आपको, केवल RE गिवन है। तो 3 1 4 हो गया, 4/2 हो गया, दैट इज कितना आ गया आपका 2। तो K1/K2 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 आ गया। K1/K2 कितना आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज two masses of 2 kg and 4 kg are joined by a spring of force constant 1.33 न्यूटन मीटर। इतना आपको गिवन है, न्यूटन पर मीटर सॉरी, एंड आर प्लेस ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, द masses are slightly drawn apart and release the ratio of their kinetic। देखिए काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है, तो इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, P²/2m होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, P²/2m। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/m, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पहले की अपॉन काइनेटिक एनर्जी दूसरे की, किसके इक्वल हो जाएगा आपका, पहले का, ये ऊपर आ जाएगा मास m2, नीचे क्या आएगा मास m1। m2 कितना है 4 है और m1 कितना है आपका 2 है, तो कितना आ जाएगा 2/1। कितना आ जाएगा 2/1, देन 2/1 का मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क एट द सेंटर इज 1/2 mr²। एक कंडीशन गिवन है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्क का, किसके अबाउट, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क एट द सेंटर। if the disk is rolling on its edge without slipping on a straight line path, the ratio of rotational kinetic energy to its translational energy, ratio of rotational kinetic energy to its translation energy कितना होगा। तो देखिए ध्यान से, हम जानते हैं क्या, काइनेटिक ट्रांसलेशन की बात करें, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 1/2 mv² होती है। और अगर हम बात करें काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी की, तो वो कितनी होती है 1/2 I⍵² होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन काइनेटिक रोटेशनल 1/2, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना गिवन है 1/2 mr² गिवन है, ठीक है। और ओमेगा क्या होता है V/r, तो इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया। तो ये सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, R² से R² कैंसिल हो जाएगा और साथ साथ क्या बचेगा केवल V²। ये बच गया आपका रोटेशनल का। ट्रांसलेशन का कितना होता है 1/2 mv², आपसे इनका रेशियो पूछा है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 1/4 mv² और डिवाइडेड बाई 1/2 mv²। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो सॉल्व कर कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। जब 1/2 आ गया तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ऑप्शन बी क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं, इफ द रेंज टू द प्रोजेक्टाइल बी आर, आपको क्वेश्चन में गिवन कर दिया रेंज प्रोजेक्टाइल कितनी है आर है, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस इक्वल टू, कितनी होगी। तो देखिए ध्यान से, एक प्रोजेक्टाइल है आपका क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल है,
टॉप पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो केवल वेलोसिटी का, अगर मान लीजिए v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कराया, ये थीटा एंगल है, तो इस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, v cos थीटा। तो केवल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काम करता है, दैट इज 1/2 mv स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है यहाँ पर, mg, और जो हाइट होती है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा इस पॉइंट पर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इस पॉइंट पर भी काइनेटिक एनर्जी क्या है आपकी, मैक्सिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है यहाँ पे, जीरो हो जाती है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 1/2 mv स्क्वायर। कितनी होती है, 1/2 mv स्क्वायर। अब एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम पॉइंट कह लीजिए, दैट इज एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को ओ बोल देता हूँ मैं, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/2 m, v की जगह कितना आ जाएगा, v cos थीटा, और इसका क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितनी हो जाएगी, 1/2 m v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन में बोला गया मैक्सिमम रेंज, तो रेंज मैक्सिमम होती है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर। कितने पर, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर। तो एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रेंज विल बी मैक्सिमम। तो जो काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं, कितनी मान लेते, ई के डैश कितनी हो जाएगी, 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है। और कॉस का थीटा कितना हो जाएगा, 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा ये आपका 1/2, ये वाला एज इट इज रहा, इस वाले को मैं 1/2 एम वी स्क्वायर ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। और जब मैं इसे वैल्यू पुट करता हूँ तो ई के डैश इक्वल कितना हो जाएगा आपका, 1/2 टाइम्स ऑफ ई के, ठीक है। और ये ई की कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, जो इनिशियल थी, ये क्या थी आपकी, ई के क्या थी, काइनेटिक एनर्जी ये थी, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये क्या था, ई के डैश था। तो क्या सिचुएशन है कि जब आपकी क्या बोलते हैं इसे, आर के जो रेंज आर है, आर रेंज के बाद जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, फिर से मैक्सिमम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, फिर से मैक्सिमम हो जाएगी। देन उस सिचुएशन में ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इंफिनिटी इज, कहां से काइनेटिक एनर्जी को अर्थ की सरफेस से इंफिनिटी पहुंचाना है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जी एम एम डिवाइड बाई आर, और साथ साथ कितना 1+r/h। तो हमें कहाँ जाना है, h इक्वल टू इनफाइनाइट पर जाना है। जैसे मैं इनफाइनाइट को रखूंगा तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो k कितना आ जाएगा आपका सॉल्व करके, जी एम एम और डिवाइड बाई आर, ठीक है। जी एम की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, जी आर स्क्वायर, बाकी स्मॉल एम ऐसे रहेगा, डिवाइड बाई आर। तो ये कितना आ जाएगा, जी एम आर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जी एम आर। देन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस ये किसकी वजह से आया, क्योंकि हम जानते हैं स्मॉल जी इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। यहाँ से हमने जी एम की जगह क्या रखा था, जी इंटू आर स्क्वायर रखा था। देन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इफ ए लाइट एंड ए हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, एक लाइट बॉडी और एक हैवी बॉडी है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल है। विच वन हैज ए ग्रेटर मोमेंटम, मोमेंटम किसका ज्यादा होगा। तो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट बताया है कि क्या, कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर बराबर है तो पहली बॉडी का मोमेंटम और दूसरे का मोमेंटम पी डैश मान लेते हैं, किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट में m अपॉन m डैश के। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो m है वो हैवियर बॉडी है किससे, m डैश से। देन उस सिचुएशन में मोमेंटम क्या हो जाएगा उसका, ज्यादा हो जाएगा, किससे, p डैश से। तो हम क्या कह सकते हैं, जो आपका मोमेंटम है, जो मोमेंटम है वो किसका ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, हैवी बॉडी का। किसका ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 103। प्रॉब्लम सेज दैट इफ काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड एंड फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंटम इज, काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है, और आपसे बोला गया है फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है आपका, पी स्क्वायर अपॉन 2m। कितना होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। तो अगर मैं रेशियो लूँ काइनेटिक एनर्जी के, तो काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 किसके इक्वल हो जाएगा, p1 स्क्वायर अपॉन p2 स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन काइनेटिक एनर्जी 1 कितना है आपका, मान लेते हैं k है, तो 2 कितना है आपका, डबल कर दिए 2k है, इक्वल टू कितना हो गया, p1 स्क्वायर अपॉन p2 स्क्वायर। तो यहाँ से p2 अपॉन p2 स्क्वायर अपॉन p1 कितना आ जाएगा आपका, अंडर रूट 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, p2 अपॉन p1 अंडर रूट 2 आ जाएगा। देन ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
ए वाटर जेट हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड वेलोसिटी v हिट्स, यहाँ पर हिट्स होगा, यहाँ पर हिट्स ए वॉल एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल से हिट कर रहा है फ्रॉम द नॉर्मल टू द वॉल एंड इज रिफ्लेक्टेड इलास्टिकली, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल विल बी, कितना फोर्स एक्सर्टेड होगा वो आपसे पूछा गया है। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे, अच्छा सवाल है। कंडीशन क्या है, एक वॉल है इस तरीके से, थोड़ा सही कर देते हैं वॉल को, एक वॉल है आपकी कुछ ऐसी, ठीक है, और यहाँ से एक पाइप है और इस पाइप से पानी आ रहा है ऐसे, इस पाइप से ऐसे पानी आ रहा है, ठीक, कैसे निकल रहा है, कुछ ऐसे निकल रहा है, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, ठीक है। मान लेते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे v, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल से वो कितना एंगल बना रहा है आपका, मान लेते हैं थीटा, तो कंपोनेंट कितना हो जाएगा v cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा उसका v sin थीटा, दो कंपोनेंट हो गए। अब फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल किसके इक्वल होगा, चेंज इन मोमेंटम के, किसके इक्वल होगा, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूं, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा मेरे पास, फाइनल मोमेंटम माइनस माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम और डिवाइडेड बाई जो उसका टाइम पीरियड है, तो ये कितना आ गया आपका 2mv डैश अपॉन टी। इस तरीके की प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं बॉल से, जब एक बॉल को हम दीवार पे मारते हैं एक पर्टिकुलर एंगल पर, तो उस सिचुएशन में भी सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, चेंज इन मोमेंटम। अब क्वेश्चन के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑप्शंस जो है आपका डेंसिटी की टर्म्स में गिवन है, ठीक है, तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं क्या है, मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी को मैं डी मान लेता हूँ, वॉल्यूम क्या है आपका, एरिया इनटू लेंथ, जो क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लो, एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, एम की जगह कितना आ जाएगा डी ए एल, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट काम करेगा, फोर्स एक्सर्ट करने, देखिए ये तो पैरेलल हो गया वॉल के, केवल जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये फोर्स लगाएगा कितना v cos थीटा और डिवाइडेड बाई कितना t, डिवाइडेड बाई कितना t। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, जो वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम के, v किसके इक्वल होगा l अपॉन t के, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, l अपॉन v आ जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो l से 2d a l, ये कितना हो जाएगा v cos थीटा है ही, और डिवाइड बाई टी की जगह आ जाएगा एल अपॉन वी का पहुंच जाएगा ऊपर, इस एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा, देन उस सिचुएशन में एफ कितना आ जाएगा आपका, एफ आ जाएगा आपका 2a v² d और साथ साथ कितना cos थीटा, कितना आ जाएगा 2a v² d और कितना cos थीटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल कितना 45 डिग्री, कितने डिग्री से 45 डिग्री से, विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री से, देखिए कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा, ये गया उसका टेंजेंट, कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक है। कितनी हाइट पर है आपका, h हाइट पर है, कितनी हाइट पर है, h हाइट पर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मैग्नीट्यूड किसका, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल कितना होगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जे इज इक्वल टू की बात करें तो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, और मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी है, द वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का वो कितना हो जाएगा जीरो, मैक्सिमम हाइट पर तो क्या करता है, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काम करता है, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जब जीरो हो जाएगा तो जो उसका एंगुलर मोमेंटम है वो भी कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर होल्ड्स ए होस पाइप थ्रू विच वाटर इज गशिंग आउट एट ए रेंज ऑफ 1 किलोग्राम पर सेकेंड विद अ स्पीड ऑफ ये यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन नहीं है, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड है, आप हिंदी वाले पोर्शन देख सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ वाटर इज डबल्ड एंड द गार्डनर विल एक्सपीरियंस एन इम्पल्स ऑफ, सिंपल सवाल है, देखिए बहुत ज़्यादा, जो इम्पल्स होता है वो किसके इक्वल होता है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के अकॉर्डिंग इम्पल्स इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के, इसके इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। तो मास कितना है आपका 1 है और चेंज कितना हो रहा है 2 से 1, कितना हो रहा है डबल हो रहा है, डबल से मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 न्यूटन सेकेंड, कितना आ जाएगा 1 न्यूटन सेकेंड। देन ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। ए सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m, एक सर्कुलर डिस्क है जिसका मास कितना है m है, एंड रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस
अपनी एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से सडनली इट शेड्स ऑफ ए स्मॉल पोर्शन ऑफ डेल टाइम ऑफ इट्स मास, ठीक है। देन उस सिचुएशन में उसका डेल टाइम मास का टुकड़ा क्या हो गया, अलग हो गया। एज ए रिजल्ट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क विल, जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क होगी वो कितनी होगी। अब आपसे ये पूछा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि भाई एक एम मास की एक डिस्क है, वो रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, सडनली उसका डेल्टा मास का पोर्शन अलग हो गया, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कि वो बढ़ेगी घटेगी चेंज नहीं होगी, और कुछ कह ही नहीं सकते आप इसके बारे में, ऐसा भी है। तो याद रखेंगे जब भी ऐसी कंडीशंस हो तो आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही यूज करना है, दैट इज I1 ओमेगा 1 इक्वल I2 ओमेगा 2, ठीक है। यहाँ से आपको ओमेगा 2 की बात करनी है, तो वो कितना हो जाएगा, I1 ओमेगा 1 और डिवाइड बाई कितना, I2। I1 कितना है, डिस्क के रेस्पॉन्ड 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा 1 डिवाइड बाई 1/2 m कितना हो गया है, डेल टाइम उसमें से निकल गया है, डेल टाइम क्या हो गया उसमें से निकल गया है, और साथ साथ कितना r स्क्वायर, ठीक। जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो ओमेगा 1 कितना गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओमेगा 1 गिवन है, ओमेगा कितना गिवन है आपको देख सकते हैं, ओमेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो यहाँ से ओमेगा 2 इक्वल टू कितना आ गया, m ओमेगा डिवाइड बाई m माइनस डेल्टा m, ठीक है, m माइनस डेल्टा m, ठीक। तो कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन कहती है जैसे ही डेल्टा m मास का पोर्शन निकलेगा तो ये फैक्टर कम होगा, और जब ये फैक्टर कम होगा तो ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ओमेगा 2 क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। देन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर ए फोर्स एंड टॉर्क हैज ए लीनियर मोमेंटम p एंड एंगुलर मोमेंटम l, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज वैलिड फॉर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल कंडीशन है, ये सब जानते हैं, रिलेशन क्या जानते हैं, देखिए एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी होता है, टो इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी होता है, सेम एस, ये रिलेशन है बस केवल जो कंजर्वेशन के रिलेटेड है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से रिलेटेड है, वो क्या है, टो इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी, क्या है, टो इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी, ये आप फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बॉल ऑफ मास 0.1 kg इज थ्रोन अगेंस्ट ए वॉल, इट स्ट्राइक्स द वॉल, ठीक है। एम कितना है आपका क्वेश्चन में, एम है आपका कितना, 0.1 kg, ठीक है। उसने बोला स्ट्राइक्स द वॉल नॉर्मली विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, और जो पीछे की तरफ हुआ वो 20 मीटर से हुआ, तो जो देखो कंडीशन ये है कि जाके टकराया 30 मीटर पर सेकेंड, और जो रिबाउंड हुआ वो कितने से, 20 मीटर पर सेकेंड से हुआ, तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वो कितनी हो जाएगी, फाइनल माइनस, सॉरी इनिशियल माइनस माइनस ऑफ फाइनल, दैट इज कितना हो जाएगा आपका, 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब आपसे बोला गया है क्या, द इम्पल्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन इट, इम्पल्स कितना होगा, देखिए यहाँ से सिंपल कहानी है, इम्पल्स जो होता है, इम्पल्स होता है आपका, अगर मैं आई से रिप्रेजेंट करूँ तो क्या होता है बेसिकली, फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन, क्या हो जाएगा, ठीक है, फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन। एक्सलेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एफ को क्या लिख सकता हूँ मैं, एम ए मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी कितना आपका 50 है, टाइम कितना है आपका, वो कैंसिल हो जाएगा, अभी फिलहाल डेल्टा टी रहने देते हैं, तो यहाँ से जो इम्पल्स होगा, इम्पल्स वो कितना हो जाएगा, एम ए और मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, और एम एज इट रहने दो, एक ही जगह रख दो, 50 अपॉन डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, एम इंटू क्या हो गया, 50 हो गया, एम कितना है 0.1 और मल्टीप्लाइड बाई 50, तो कितना हो जाएगा सॉल्व करके, ये हो जाएगा आपका 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 50, तो कितना आ जाएगा आपका 5 न्यूटन सेकेंड, कितना आ जाएगा आपका 5 न्यूटन सेकेंड। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 हैव काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो ऑफ 4:1, दो बॉडी हैं जिनके मासेस क्या है, m1 m2 है, और उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या है आपका, 4:1 है, ठीक है। अब आपसे बोला गया द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटा, सीधे सीधे कंडीशन है, इसका रिलेशन हम बता चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, p² 2m होता है। तो अब उस सिचुएशन में P1 अपॉन P2 की बात करें तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 2 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा K1 अपॉन K2 और मल्टीप्लाइड बाई कितना M1 अपॉन M2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है K1 अपॉन K2 कितना गिवन है आपको, 4:1 गिवन है, कितना गिवन है 4:1। देन उस सिचुएशन में कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 4 और मल्टीप्लाइड बाई M1 अपॉन M2। इसे थोड़ा सही तरीके से लिखेंगे तो आप 2 बाहर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट में अंडर रूट M1 रेशियो अंडर रूट M2, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसमें ऑप्शंस नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, द मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड, सिंपल कहानी है, कई बार मैं बोल भी चुका हूँ क्वेश्चंस कराते हुए, क्या मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड,
एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है, आप देख सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस और कंसेप्चुअल बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्कोसिटी इज अ ट्रांसपोर्ट फिनोमिना इन गैसेस व्हिच अराइज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ। किसके ट्रांसपोर्टेशन से विस्कोसिटी अराइज होगी? तो याद रखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। इससे मोमेंटम आपका सीधे सीधे विस्कोसिटी क्या है? इज अ ट्रांसपोर्ट फिनोमिना इन अ गैस। विस्कोसिटी क्या है बेसिकली? देखिए अगर हो बात करें विस्कस की तो दो लिक्विड्स की, हम बोल सकते हैं दो फ्लूइड की दो लेयर्स के बीच में लगने वाला फोर्स जो क्या करेगा? उसकी वेलोसिटी में चेंज करेगा, दैट इज मोमेंट में क्या करेगा? चेंज करेगा बेसिकली। ठीक है, अगले बात पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्या? इफ ए रनिंग बॉय जंप्स ऑन रोटेटिंग टेबल, एक रनिंग करता हुआ लड़का है, एक घूमती हुई मेज पर कूदता है, तो उस सिचुएशन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व, क्या उसका कंजर्व रहने वाला है? तो देखिए यहाँ से जब वो घूमते हुए टेबल पर रनिंग करता हुआ लड़का जाएगा, कूदेगा, तो उस सिचुएशन में लीनियर वेलोसिटी के कारण उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा उसका कंजर्व? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 113 113 क्वेश्चन हमने 4 लेक्चर्स में अपने फिनिश कर लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मजे लें। धन्यवाद।